आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत होता है। जीडीपी में लगभग इसका 15% का योगदान होता है। भारत की कृषि मानसून पर आधारित होती है, इसीलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। और ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में भारत की कृषि को बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। देखिए, खरीफ की फसल जो बोया जाता है वो जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में लगभग बोया जाता है और इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये वर्षा काल की फसल है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा से इसका लाभ मिलता है। इसमें बोई जाने वाली फसल है धान है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़ीद है, लोबिया है, ज्वार है, कपास है, मक्का है, मूंगफली है। ये कई प्रकार की फसलें बोई जाती है। ये मुख्य फसलें हैं खरीफ की। रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। ये शीतकाल की फसलें हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इसमें सहायक होती है। ऐसे फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, आलू, सरसों, राई, मसूर, ये मुख्य फसलें हैं रबी की। और फसलें बोई जाती है लेकिन ये मुख्य फसलें हैं रबी की। और जायद की फसल है जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है और बुआई ये मार्च में होता है और जून में काट लिया जाता है। ये ग्रीष्मकालीन की फसल है, ये गर्मी के समय बोई जाती है। खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी जायद की फसलें हैं। और देख लेते हैं फसलों में लगने वाले रोग। जैसे गेहूं में अनावृत, कड़ुआ, सेहूं, रस्त, गिरोही या रतुआ। धान में एक मुख्य रोग जो लगता है वो खैरा है, जो जस्ता की कमी से लगता है। इसे पत्तियों पर बड़ा बड़ा धब्बा हो जाता है। दूसरा रोग है शीत झुलसा। और मक्का में तूली सीता रोग और पत्तियों पर झुलसा लगता है। इसमें पत्तियां झुलस जाती है। मूंगफली में ढीका लगता है और सोयाबीन में चित्तवर्ण रोग लगता है। बाजरा में अरगट हरित वाली रोग लगता है और कड़ुआ रोग लगता है। और देख लेते हैं कुछ संस्थान है जो कृषि से संबंधित है। जैसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। मांस और पोल्ट्री बोर्ड जो है वो दिल्ली में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो राजमुंदरी में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। और ये केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान ये कासारगोड़ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है कलकत्ता में है। और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये मैसूर में है। और शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में है। दूसरा देख लेते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान ये वाराणसी में है। रेशम में देख लेते हैं, रेशम का सर्वप्रथम चीन में हुआ। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ। भारत में 5 प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें है मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूंगा, दूरी। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी तथा सबसे कम मूंगा का होता है। हस्तांतरण कृषि देख लेते हैं। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल के वनस्पति को काटकर जलाकर साफ कर दिया जाता है। जैसे किसी कहीं पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ के पेड़ पौधे झाड़ियों को काट कर साफ कर दिया जाता है, वो जला दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। ये कृषि पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, जिससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इस कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिया कृषि बोलते हैं। मध्य प्रदेश में डेपा या डाहिया या बेबर कृषि कहते हैं। उड़ीसा में पामा डाबी या कोमाना या ब्रीगा कृषि बोलते हैं। राजस्थान में बलारे या बल्टारे बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा बोलते हैं। मेघालय में बांगमा बोलते हैं। पश्चिमी घाट पर ये कृषि होती है उसे कुमारी बोलते हैं। झारखंड में कुरुआ बोलते हैं और हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार से कृषि की जाती है उसे खील बोलते हैं। और कुछ खेती की जाती है या उत्पादन किया जाता है उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सेरीकल्चर को हम रेशम कीट पालन के नाम से जानते हैं, और एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन से जानते हैं, विटीकल्चर को अंगूर उत्पादन, और फ्लोरिकल्चर को फूलों का उत्पादन, हार्टिकल्चर को बागवानी के नाम से जानते हैं, यूरोपोनिक्स
हवा में पौधों को उगाया जाता है, उसे एरोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना बोलते हैं। मृदा रहित, वह मिट्टी में नहीं उगाया जाता है, उस जल में पौधों को उगाया जाता है। ट्रक फार्मिंग देख लेते हैं। यह सब्जी या फलों या फूलों का खेती करने की नवीन विधि है जिसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब चावल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये खरीफ की फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है और चावल के 3 फसलें पश्चिम बंगाल में उत्पादित की जाती है। शरदकालीन में ओस और शीतकालीन में अमन और ग्रीष्मकालीन में बोरो, इसे बोलते हैं चावल उगाने को। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और वर्षा 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वार्षिक तापमान जो होना चाहिए 25 अंश सेल्सियस होना चाहिए। गोल्डन राइस के बारे में जान लेते हैं। चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावलों का निर्माण किया है, जिसे गोल्डन राइस का नाम दिया है। डपोंग विधि द्वारा जापान व फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है। धान में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में अनोखा या नीला हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है और चावल को अधिक धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाती है। जब हम खाना वाना बनाते हैं तो जब चावल को धोकर खाना बनाते हैं उस समय जो धो देते हैं ऊपर से जो सफ़ेद निकलता है वो विटामिन बी निकल जाता है। इसीलिए चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, नहीं तो विटामिन बी नष्ट हो जाती है उसमें से। ये चाय के बारे में जान लेते हैं। चाय एक चीनी मूल का पौधा है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। चाय की 2 किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पहला किस्म है बोहिया या चीनी, दूसरा असमिका या असमी। अब कहवा के बारे में जान लेते हैं। भारत में कहवा की 2 किस्में अरोबिका या रोबस्टा उगाई जाती है। ये कहवा है, एक कहावत लिखा गया कहवा है। कहवा उत्पादन की शुरुआत कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से होती है। रोबस्टा किस्म की काफ़ी उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में होता है। जो भारत में कहवा का उत्पादन होता है वो रोबस्टा किस्म की पौधा है, उसी से उत्पादन किया जाता है भारत में कहवा। और कॉफ़ी बोर्ड भारत में बेंगलुरु में स्थित है। भारत में जो कॉफ़ी बोर्ड है वो बेंगलुरु में है। आइए कुछ हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो अमेरिका के डॉक्टर विलियम गौर ने दिया था। हरित क्रांति के निदेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। जो हरित क्रांति है विश्व में हरित क्रांति के निदेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और कुछ है यही रही, अब यही तक रह गया भारत की कृषि। भारत की कृषि के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं। भारत कृषि का संपूर्ण जानकारी हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा जो भारत की मिट्टी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।